क्या आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से पापोश नगर के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल किया जा रहा है। नाज़रीन, पापोश नगर पुलिस ने आज एक स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला किया है और मुकाबला करके उसको जख्मी हालत के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने पापोश नगर के अंदर, जहाँ के एसएचओ हैं शौकत ऐवान। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के इस एनकाउंटर के बारे में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ पापोश नगर इंस्पेक्टर शौकत ऐवान, जिनको पीपीएम मेडल भी मिल चुका है। और अगर मैं इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं तो ये कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर एसएचओ रह चुके हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, माशाल्लाह से एक एनकाउंटर हुआ है और पापोश नगर के जो इलाका है उसके अंदर स्ट्रीट क्राइम को और मुख्तलिफ जो क्राइम है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो सर मैं चाहूँगा कि पहले आप इस एनकाउंटर के बारे में थोड़ा ब्रीफली पब्लिक को बताएं। देखिए जी, जो इनकाउंटर हमारा हुआ है कल रात को, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये दो लड़के हैं जो कि हमारे पापोश में, नाज़ाबाद में, शारा नूरजहां के इलाके में और नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके में, इनके बारे में हमें रिपोर्ट हुआ था कि ये रात के औकात में लेट नाइट यहाँ पर आते हैं और ये लोगों के साथ स्केचिंग करते हैं और वारदातें करते हैं। तो इस सिलसिले में एसएसपी साहब सेंट्रल निशान सदीकी साहब ने खुसूसी जो था टॉस दिया हुआ था मुझे भी, एसएचओ शारा नूरजहां को, नॉर्थ को और नाज़ाबाद को। तो कल रात को जो है वो एसएसपी साहब को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो दो लड़के हैं ये पापोश इलाके में किसी जगह पर आके वारदात कर सकते हैं। तो एसएसपी साहब ने फिर मेरी सरबराही में टीम तश्कील दी। तो हमने जो है इनकी रेकी की और इसी रेकी के दौरान जो है उन्हें पता चला कि ये एहसान उनके पास मौजूद है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त ये एक शख्स से वारदात कर रहे थे, मोबाइल फोन छीन रहे थे। इसी दौरान जो है हम वहाँ पे पहुँच गए। जब हम पहुँचे तो हमें देख के इन्होंने पुलिस से फायरिंग कर दी। वारदात के दौरान ही ही मैंने पुलिस से फायरिंग की। तो जवाबी फायरिंग में जो है वो एक मुलजिम जो है दोस्त मोहम्मद वली मोहम्मद जो है वो मौके से गिरफ्तार हुआ, जिसको 4 गोलियां लगी। और इसका जो साथी था दूसरा इस्माइल नाम का, वो मौके से फायरिंग करता हुआ, चूँकि रात का टाइम में अंधेरा भी था और उसके पास जो है वो कब्रिस्तान का भी एरिया है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो मौके से फरार हो गए। तो जो मुलजिम जो गिरफ्तार हुआ जख्मी हालत में, उससे मौके पे हमें 3 जो है वो छीने हुए मोबाइल फ़ोन मिले, जो कि 2 उन्होंने शारा नूरजहां के एरिया से छीने थे और तीसरा मोबाइल जो वो हमारे लिए भी छीन रहे थे। और गाड़ी मिली, जिस गाड़ी में आए थे आल्टो कार थी, और उसके अलावा एक पिस्टल जो था उससे वो रिकवर हुआ। सर ये बताइए कि पापोश नगर के इलाके के अंदर जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया हुआ है, कमी आ चुकी है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, सर इसके अलावा और कौन सा क्राइम है जो पापोश नगर के इलाके के अंदर देखने को मिलता है? देखिए, हमारे इलाके में जब मैं यहाँ पर आया था तो एक हमें थोड़ा सा इशू था कि कब्रिस्तान की तरफ जो है लोग जो है वो चलते फिरते मंशियात फरोश करते थे। और मेन एक मतलब ये था। दूसरा जो हमारा मेजर तो शुरू से था स्ट्रीट क्राइम ही था। तो एसएसपी साहब ने जो है बड़ी सख्ती से हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि भाई ये दोनों क्राइम जो है उनके बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है और आपने इन तमाम को गिरफ्तार करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त जो है पापोश पुलिस का कोई भी ऐसा नहीं है ए बी सी कैटेगरी का, तमाम मंशात फरोश जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, तमाम के तमाम जो है जेल में। और स्ट्रीट क्राइम जो है हमारा इस वक्त वो आप समझ लें कि 50 to 60% जो है वो नीचे आया, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी सारे जो स्ट्रीट क्रिमिनल वो गिरफ्तार हो चुके हैं और वो जेलों में। सर आपको पीपीएम मिला है और एक ये नॉर्मल बात नहीं है पीपीएम सिंध पुलिस की तरफ से लेना, जाहिर सी बात है आपने कोई आला कारकर्दगी की होगी जिसकी वजह से आपको पीपीएम मिला। तो सर मैं चाहूंगा कि आप वो चीज़ बताएं कि आपने कौन सी कार्रवाई की थी, कौन सी कारकर्दगी की थी जिसके ऊपर आपको पीपीएम मिला? जी, 2012 की बात है। उस वक्त मेरी सीआईडी में पोस्टिंग थी। सीआईडी में मेरी पोस्टिंग थी। तो एक इन्फॉर्मेशन मिली थी उस वक्त हमारे जो एसएसपी साहब थे उनको। तो उनकी इन्फॉर्मेशन पे हम गए थे मंगो पीर के एरिया में। वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनके साथ हमारा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें से एक जो था टेररिस्ट वो मारा गया था और 2 जो थे वो अरेस्ट हुए थे। और बड़ी भारी तादाद में वहाँ से हमने बारूदी मवाद और ग्रेनेड और दीगर वेपन वो हमने रिकवर किए थे। तो उस पर जो है फिर मुझे पीपीएम मिला था। सर लास्ट के अंदर आप ये बताएंगे एसएसपी सेंट्रल हो गए और डीआईजी वेस्ट जोन हो गए, ये आप लोगों के साथ किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, ये मतलब तो पूरा हमारा जो सूबा पूरा सिंध जानता है कि डीआईजी साहब और एसएसपी साहब जो है वो मतलब कितने ऑनेस्ट और ब्रेव ऑफिसर थे। उनका एक रिकॉर्ड है माशाल्लाह दोनों ऑफिसर्स का सिंध पुलिस में, और वो जानी मानी शख्सियात हैं दोनों ही। तो और बहुत अच्छा जो है वो उनकी तरफ से हमें कोऑपरेट होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, हमें गाइडलाइन मिलती है, बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं।
कुछ चीज़ें जो मतलब हमारे फहम में नहीं होती, तो वो अफसरान जो है वो हमें बड़े बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि ये काम आप इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। और आप देख लें कि जब से डीआई साहब और एसएसपी साहब की पोस्टिंग हुई है, तो वेस्ट जोन जो है वो दीगर जोन के मुकाबले में क्राइम में काफ़ी नीचे आ चुका है। ठीक है सर, थैंक यू। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे और सुन रहे थे एसएचओ पापोश नगर मिस्टर शौकत ऐवान को। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ और एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।